नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला को राज्य में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने टेस्ला के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगर टेस्ला हरियाणा में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है तो इससे कंपनी की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, शिक्षक और पत्रकार श्रद्धेय विपिन चंद्र पाल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विपिन चंद्र पाल ने भारत की स्वतंत्रता के पथ को नई ऊर्जा, नए विचार दिए हैं। नया आयाम देने के लिए हम उनके कृतज्ञ भाव से आज भी उनका स्मरण करते हैं। उनके आदर्श हमें सदैव राष्ट्रहित में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो आपको बताते चले, सीएम सैनी ने पोस्ट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत के महान वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत-शत नमन किया और अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विज्ञान जगत में क्रांति लाने वाले डॉक्टर रमन का जीवन हर युवा को ये संदेश देता है कि कभी भी असंभव के भय से प्रयास करना ना छोड़ें। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति समर्पण ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि विश्व को नई दिशा भी दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी राज नेहरू ने पलवल नागरिक अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सरकार की ओर से हिदायत देते हुए कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी मरीजों को जरूर मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता बनती है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी राज नेहरू ने नागरिक अस्पताल पहुंचकर वहां के सभी नागरिकों से मुलाकात करते हुए उन्हें हिदायत दी कि मरीजों के लिए बेहतर काम किए जा रहे हैं और जनता को उनके बारे में बताना बेहद जरूरी है। ओएसडी साहब ने हमारे यहाँ औचक निरीक्षण किया और उन्होंने सिविल अस्पताल को चुना इस निरीक्षण के लिए सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में से। तो सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने सारा निरीक्षण किया, ओपीडी देखी और हमारे जितने भी स्पेशल क्लिनिक्स चल रहे हैं, एनसीडी क्लिनिक देखा उन्होंने और एटीएफ सेंटर देखा और वार्ड्स भी देखे उन्होंने। फिर वो स्पेशली आईसीयू में भी गए देखने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं उन्होंने देखी। मरीजों की तादाद भी काफी थी तो उन्होंने वो सब एप्रिशिएट किया और उन्होंने कोई ऐसी खामियां उनको ज्यादा उन्होंने कुछ बताई नहीं, पर उनकी तरफ से हमारे लिए कुछ सजेशंस थे जो बहुत ही वैल्यूएबल सजेशन उन्होंने हमें दिए कि हम जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनकी असेसमेंट जो है वो हम और अच्छे तरीके से करें कि हमने जितनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे कितना फायदा लोगों को मिल रहा है। एक प्रोजेक्ट की तरह से उसको डेवलप करें और उसमें देखें। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर के प्रतापनगर में हुई दुखद बस दुर्घटना के संबंध में जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की हर पहलू से जांच की जाए, चाहे वह बस की तकनीकी स्थिति को हो या फिर चालक की लापरवाही। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है और अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज जारी है। इस पर विज ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या वो ठीक थे जिस वक्त वो ये ज्ञान दे रहे थे?
2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली है। इसका मतलब हर 8वें वोट चाहिए। और प्रश्न इससे आगे भी ये उठता है कि माना किसकी वोट गलत बन, कई बार इम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी जगह बनवा लेते हैं, पहली जगह नहीं करते। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लिस्ट में दुरुस्त नहीं किया जाता। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं चेक किया? उसने क्यों नहीं चैलेंज किया? उसकी चैलेंज बनती है। अगर एक औरत ही 20 वोटें डालती है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उसने? हमें तो ये भी संभावना लग रही है ये जाली वोटें हैं, ये कांग्रेस ने ही बनवा रखी है। कांग्रेस ने ही बनवा रखी है रोने के लिए, ताकि अब इनको पता लग गया कि बिहार में ये डूबने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो एक पौड़ में डूब के बता भी दिया कि हम डूबने जा रहे हैं। तो अब उसका रोने धोने की ये जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। होडल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पूरी तरीके से सबूतों पर आधारित हैं। उदय भान ने कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 90 विधानसभा क्षेत्रों में 15,175 वोटों में गड़बड़ी हुई है। होडल विधानसभा में यूपी के बॉर्डर से जुड़े होने के कारण फर्जी वोटों का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अदालत में चल रही है। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो गठजोड़ था उसको उजागर करने का काम किया, उसको जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने सारी बातें रखी कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा और इलेक्शन कमीशन के मिली भगत से सरकार की चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई। और उसका सबूत शुरू से ही पता लग जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन का वोट पड़ी थी 5 तारीख को, तो शाम को 7 बजे टर्नओवर बता रहे थे 61.19% और वोट पड़ी थी 1,24,54,827 वोट। अगले दिन 6 तारीख को 11:15 बजे ये मत प्रतिशत बढ़कर के 65.65% हो गया। जो 1,24,54,827 वोट थी वो 1,33,62,631 वोट हो गई, यानी कि 9,07,804 वोटों का इजाफा हो गया। और उसके बाद फिर 7 तारीख को काउंटिंग से एक दिन पहले रात को 9:15 बजे, सुबह 8 बजे गिनती होनी थी, रात के 9:15 बजे वही आंकड़ा 65.65% से बढ़कर के 67.90% हो गया और वोट जो है वो 1,38,20,604 हो गई। वोटिंग वाले से और 2 दिन के अंदर 13,65,777 वोटों का इजाफा कर दिया। और यह सीधा है जो वोट का जो एडिशन हुआ, ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ, उसका एक कारण है। और इसको एवरेज लगाओ तो पूरे 90 के 90 विधानसभा में 15,175 वोटों का इजाफा हरियाणा प्रदेश के अंदर एवरेज हुआ है। तो उससे पूरी तरह से लगता है कि किस तरह से बहुत बड़ी धांधली इलेक्शन कमीशन के उससे ये हुई है। और बार बार इलेक्शन कमीशन को हमारा
डेपुटेशन ही मिला वोट चोरी के बारे में, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन ने कोई गौर नहीं की। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर चौटाला ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए 2024 की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का ठीकरा हुड्डा के सिर पर फोड़ा है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अरबों की संपत्ति सिर्फ अडानी और अंबानी परिवार के पास है और सत्ता में बैठे लोग उन्हीं के पैसों से विदेशों में ऐश कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह की मीटिंग्स हो रही है। अब 2-3 जिले बाकी बचे हैं, जिनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद हल्का स्तर की मीटिंगें शुरू करेंगे। जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है और तेजस्वी के यादव नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करें। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है, बार-बार अब जैसा बता रहे हैं, जांच का विषय है, जांच तो की जानी चाहिए। वो एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? जो इनेलो छोड़ के कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में गए, अब इनेलो में आ गए, तो चले हुए कारतूस हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं आना, हम भी मानते जी, कितना भाजपा में परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव में? हमने अच्छे से अच्छे समय भी देखे और बुरे से बुरे भी देखे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी देवीलाल भी हार गए थे और फिर 85 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। तो परिवर्तन समय का नियम है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने करनाल में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है और उस दिन वहां बैठ करके निर्णय लेंगे कि पार्टी का स्थापना दिवस किस जगह पे मनाया जाए। रेवाड़ी के बावल क्षेत्र में नेशनल हाईवे NH-48 मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही एक ओवरलोड ट्रक में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ट्रक चालक भी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सर, हमें सूचना मिली कि नेशनल हाईवे गाड़ी में आग लग रही है। यहाँ हम मौके पर आके पहुंचे, देखा आग भयंकर तेज थी, तो 2 गाड़ी बुलानी पड़ी और आग को मौके पर आकर काबू पाया गया। इसमें फिलहाल चूरी, खलकाकड़े या मुर्गी के दाने बताए जा रहे हैं। इसका हमें अभी पता नहीं लगा सर, देख के फिर ये तो आप कोई भी बता सकता है, बाद में ही बताया जाएगा। लगने के कारण हमें सर पता नहीं चले किस कारण लगी है। हमारी आग लग रही थी और हम इसको अब पूर्ण रूप से बुझा चुके हैं, आग पर काबू पाई है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी में बीते सोमवार 12वीं की छात्रा के ऊपर एक युवक द्वारा फायरिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 65 की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के सुनपेट गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक और हथियार उसने दूसरी जगह पर छुपाया है। 3 नवंबर की इवनिंग का एक खतरा था शाम कॉलोनी में वल्लभगढ़ के ऊपर। उस दौरान एक सस्पेक्ट ने एक युवती के ऊपर जो 12वीं क्लास की छात्रा है उसके ऊपर उसके ऊपर गनशॉट इंजरी से उसको घायल कर दिया, जिस
सस्पेक्ट था उसकी पहचान जो हुई मौके पर, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो सुंदर और जोनी जतिन जो मंगला है, ये सरमतला पुलिस पोस्ट रिमोट गुड़गांव का रिहायशी था और यहाँ फरीदाबाद के अंदर कुछ समय से असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर एक इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा था। पुंडी तहसील में हुई पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत और तहसील कार्यालय के अनुसार सरकार ने आदेश जारी किए हैं और 1 नवंबर से सरकार के आदेशानुसार हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रियां की जाएं। पुंडरी के नायब तहसीलदार अंशुल अरोड़ा ने कहा कि हमने पुंडरी में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि कल पूरे कैथल जिले में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन हमने पूरे प्रयास किए हैं, तभी जाकर हम पुंडरी में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कर पाए हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ था तो पेपरलेस सिस्टम, जैसे कि गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का सिस्टम स्टार्ट किया है, उसके तहत हमने आज एक शेड्यूल की है। कितने दिन बाद ये रजिस्ट्री है? हमारे पास अपलोड होगी थी, क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ था। ट्यूजडे को हमारे पास रजिस्ट्रेशन अपलोड हुई थी, हमने अप्रूव की एंड देन पार्टीज ने टोकन लेके आज रजिस्ट्रेशन कराया। आज 6 तारीख को 6 दिन बाद 7 दिन बाद रजिस्ट्री 6 डेट तो है, बट 1 और 2 को सैटरडे और संडे था, राइट। एक पीछे कल छुट्टी थी, वर्किंग हमारे पास 2 दिन थे। तो कहीं और रजिस्ट्रेशन किया पूरी डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में कल तक तो रजिस्ट्रेशन नहीं थी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आज भी पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, बट हमने पुंडरी में एक रजिस्टर किया। तो भुगतान को क्या कहना चाहोगे? डिस्ट्रिक्ट अब क्या मैसेज हम ये देंगे, आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से एक्सेस करें, एक 2 पेज का फॉर्म है उसको फिल करें, हम यहाँ से अप्रूव करेंगे एंड फर्दर जो आपको हमारे पास अपॉइंटमेंट लेंगे विद इन द टाइम पीरियड हम करके सेम टाइम रियल टाइम में डिलीवर कर रहे हैं। और मैं रजिस्ट्री विद इन 2 to 3 मिनट। फरीदाबाद के सेक्टर 59 स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की गर्ग पॉलीमर नाम की कंपनी में अचानक से आग लग गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, बुझाने की कोशिश की और वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सेक्टर 58 ने बताया कि कंपनी के अंदर प्लास्टिक का काम होता है, जिसके चलते आग को बुझाने में देरी हुई है। देखो, इसमें सारा ही प्लास्टिक का काम है, पन्नियां वगैरह ये बना रहे हैं, ऊपर कबाड़ा भरा हुआ है, ऊपर छत सारी ब्लॉक कर रखी है, सीढ़ियां ब्लॉक है, सारे रास्ते बंद थे। साइड की कंपनियों से जाके हमने इसको काबू करा, अभी लगे हुए हैं और टाइम और लगेगा, अभी काबू कर देंगे। 59 है, ये मेरे दोस्त की फैक्ट्री है और हमने 10:30 बजे से लगे हुए हैं। अभी तक 6 गाड़ी जा चुका है, अब 7वां गाड़ी लग गया, थोड़ी बहुत काबू हुआ है, थोड़ी और रह गया। क्या कारण था आग लगने का कारण पता चला? अभी पता नहीं चला, ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। कितना नुकसान मानते हैं आप? नुकसान तो करोड़ों में है। हमारे को सूचना मिली थी आग लगी हुई है, तो सूचना के बाद में हमारी टीम भी आ गई थी थाने की और फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ियां सारी काम पे लगी हुई है और अब काफी हद तक आग को काबू पा लिया, लेकिन ये डेलीवर की टंकी हो गई जी, इसको प्लास्टिक कितने बजे आग लगी थी और कितने घंटे हो गए काबू पाया गया है? किसी को कोई जान का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, कितना नुकसान कंपनी के अंदर हुआ होगा? ये तो अभी तो बाद में पता लगेगा, आग लगने के बाद में होगा। आग लगने के कारणों का पता चल पाया यानी कुछ नहीं, अभी तो आग चल रहा है, इसको बुझाने का काम चल रहा है। क्या काम होता था इस कंपनी के अंदर, क्या कुछ बनता था? ये सारी चीजें अभी हम कुछ नहीं है, पता करेंगे, बाकी चलिए मेरे को चलिए। कितनी गाड़ियां जो है वो अब तक आ चुकी है मौके पर? फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आ चुकी है और बाकी अभी एक 2 पीछे भी लगी हुई है लाइन में, तो क्या आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है? नहीं, अभी समय नहीं। महमगढ़ शहर की शंकर कॉलोनी में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में आग लगा दी है।
जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और आग लगने के समय उसकी बुजुर्ग मां भी घर के अंदर थी, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद में आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बताते चलें कि पुलिस ने आरोपी जय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने नशे की हालत में आग लगाने की बात को स्वीकार किया है। और जय कुमार का आरोप था कि थाना प्रभारी ने उसकी मां के साथ अभद्र व्यवहार किया है और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की है, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। आशा पे बताया जा रहा है कि जो घर का लड़का है शायद उसने कुछ गलती कर दी, घर के अंदर वो था और उसकी मां था, तो दोनों को बचा लिया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह आती है कि घर के अंदर 4-5 सिलेंडर बताए जाते हैं। जिस तेजी से आग फैली उतनी ही तेजी से हम सभी शहरवासी लोग इधर आ रहे थे और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है, फायर ब्रिगेड टीम का, पूरे प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का, कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे। और एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं भरी पूरी कॉलोनी है, आगे दुकानें हैं, जनरल स्टोर का काम है। तो मैं सभी शहरवासियों को और प्रशासन का इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि शहर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। उसका लड़का है कि मैंने बताया दारू पी के आग लगा गया, मेरे को पीट कर गया। तो सर अंदर कोई हताहत हुई है? नहीं, अंदर कोई हताहत नहीं। कोई जब आग लगी उस टाइम कोई अंदर था? एक गुड़िया गोली काट ली थी माँ थी जो आग लगाने वाला ही। सर सिलेंडर भी बताए जा रहे हैं? सिलेंडर थे, 5 सिलेंडर काट दिए गए। ये मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर की अचानक 2 गाड़ियों को निकालना पड़ा हमें। शहर के अंदर मकान में थी, इस मकान में 5 LPG के सिलेंडर भी थे, जिन्हें हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर उस सिलेंडरों LPG के सिलेंडरों को 500 को बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा होने से बचाया है। तो सर कोई अंदर भी था इसके? अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, जिनको पहले ही बाहर निकाल लिया गया था हमारे पहुंचने से पहले। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को? 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं यहाँ पे, उनकी सहायता से आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। आग बुझा दी गई है, काफी सामान जलने का नुकसान हुआ है। तो सर कितने सिलेंडर बरामद किए गए हैं? 5 सिलेंडर LPG के बरामद किए जो भरे हुए। ये जरूरी है जानो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।